श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा हापुड़ की इस पवित्र धरा पर मिली है। सबसे पहले तो आप स्मरण करें कि भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं है उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। आप छोटे छोटे गलियों में जाएंगे, छोटी छोटी जगहों में जाएंगे, छोटे छोटे खेड़े में जाएंगे, छोटे छोटे गांव में जाएंगे, छोटे छोटी कॉलोनियों में, सोसाइटियों में, नगर में, मोहल्ले में जाएंगे तो आप पाएंगे कि भले इतने सारे राम जी के मंदिर नहीं होंगे पर प्रत्येक गली में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आप श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को पाएंगे, श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को प्राप्त करेंगे। कारण केवल उसका एक कारण है, केवल उसका एक कारण, और वो कारण है हनुमान जी महाराज की सेवा। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी की सेवा इतनी करी, हनुमान जी ने राम जी महाराज की सेवा इतनी करी कि भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं उतने हनुमान के हो गए, क्योंकि भारत की भूमि सेवा की भूमि है। भारत की भूमि सेवा की भूमि। भारत की इस पवित्र धरा पर, भारत की इस पवित्र भूमि पर जितनी सेवा करी जाए, आप जितनी सेवा में तल्लीन रहेंगे, आप जितनी सेवा में प्रबल रहेंगे, संसार में हनुमान जी की तरह आप भी पूछे जाए, संसार में हनुमान जी की तरह आप भी पूजे जाए। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। अगर भरोसा है, विश्वास है, दृढ़ता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलेगा जरूर, शिव जरूर प्राप्त होगा। भगवान देवादिदेव महादेव का कार्य क्या है? राम जी का कार्य क्या है? भगवान कृष्ण का कार्य क्या है? भगवान शिव का कार्य क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे राम जी का कार्य है जो राम नाम जपता रहे, राम राम का स्मरण करता रहे, उसको शिव तक पहुंचाना। मेरे भगवान कृष्ण का कार्य है जो कृष्ण कृष्ण भजता रहे, भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा रहे, उसको शिव तक पहुंचाना। थोड़ा प्रेशर खुलवा लो साउंड का। शिव भक्ति तक पहुंचाना। राम जी का कार्य है भगवान शंकर तक अपने भक्त को भेजना। ये स्पीकर चल रहा है। भगवान कृष्ण का कार्य है अपने भक्त को शिव तक भेजना, और भगवान देवादिदेव महादेव का कार्य है अपने भक्त को राम और कृष्ण तक भेजना, भगवान राम और कृष्ण की शरणागति तक। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण में। श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक बार श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते, देवऋषि नारद भ्रमण करते 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 पांडवों के पास पहुंच गए, पांडवों के करीब में गए। और देवऋषि नारद जब पांडवों के करीब में गए, पांडवों के नजदीक में जब पहुंचे, पांडवों के करीब में जब पहुंचे, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद जी को देखा, जैसे युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद को देखा, युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हुए। खड़े होकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया। देवऋषि नारद जी से कहा कि आपका आगमन कैसे हुआ? आप किस लिए आए? आपके आने का कारण क्या? जैसे आप लोग कथा में बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हो, नवरात्रि का समय है, 5 दिन आपको मिले हैं, उसमें कथा का पहला दिन है। आपसे अगर आप यहां बैठे हो और कोई आपसे पूछे कि आपका क्यों आना हुआ, किस लिए आया, कैसे आगमन हुआ, कैसे आना हुआ, क्यों आए, तो आप बड़े प्रसन्न होकर भगवान देवादिदेव महादेव का नाम लेकर कहोगे कि भाई हमारे हापुड़ क्षेत्र में, हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है और हमने सुना है कि जो शंकर की शरण जाता है, जो शिव की शरण जाता है,
जो भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण करता है, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करता है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता जाए। युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से पूछा कि आपका आगमन क्यों हुआ है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कैसे आना हुआ, क्या कारण है तुम्हारे आने का, कोई कारण है, तुम्हारे आने का कारण क्या है, कैसे आना हुआ। देवऋषि नारद जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, सुनो युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ गया था। युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ गया था और वैकुंठ में मैं मिलकर आया हूं भगवान नारायण से। उसी वैकुंठ में तुम्हारे पिताजी मिले थे, उसी वैकुंठ में तुम्हारे पिताजी का मिलना हुआ। और युधिष्ठिर, तुम्हारे पिताजी से जब मिलना हुआ तो तुम्हारे पिताजी से जब बात मैंने करी तो आपके पिता बड़े दुखी थे। आपके पिता का हृदय बड़ा दुख रहा था, आपके पिता बड़े दुखी थे। बड़े सावधानी से कथा सुनना, जितने भी शिव भक्त यहां बैठे हुए हैं, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनो। आसपास वाले कितना भी बोलते रहे, कोई कुछ कहता रहे, अपनी शांति से 5 दिन मिले। हापुड़ को पूरे 7 दिन भी नहीं मिले, और 5 दिन में गागर में सागर भरना है। आप लोगों को इतना बटोर कर ले जाना है कि शिव आप पर कृपा बनाते हैं। बहुत सावधानी से कथा सुनो। देवऋषि नारद ने कहा, हस्तिनापुर नरेश, युधिष्ठिर, आपके पिताजी बड़े दुखी हैं, आपके पिता को सुख नहीं है, बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। पांडवों में से अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सभी ने हाथ जोड़कर कहा, इनके दुखी होने का कारण क्या? कहा, हमने आपके पिता युधिष्ठिर, आपके पिताजी से पूछा कि आपके दुख होने का कारण क्या, क्यों दुखी है, किस लिए दुखी, आपके दुखी होने का कारण क्या? तो आपके पिताजी ने कहा कि मेरा दुखी होने का केवल एक कारण है कि जब मेरे प्राण थे, मैं पृथ्वी पर जब जीवित था, जब मेरा मनुष्य का देह था, जब मैं मृत्यु लोक में रह रहा था, जब मैं मानव की देह में रह रहा था, तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर राजसु यज्ञ करूंगा। तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर एक राजसु यज्ञ करूंगा। और राजसु यज्ञ होने के पहले, राजसु यज्ञ कर पाता, राजसु यज्ञ तक मैं पहुंच पाता, उससे पहले मेरे प्राण छूट गए। राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए। राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण समाप्त हो गए। अब मुझे उसी चीज का दुख है कि मेरे राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो नहीं कर पाया, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र उस राजसु यज्ञ को करें। शंभु शंभु शंभु। उस यज्ञ को मेरे बच्चे उस राजसु यज्ञ को करें। ये मेरा एक मन में भाव उत्पन्न हुआ। अब देखिए जरा, पांडवों के पिता वैकुंठ में बैठकर अपने हृदय से दुखी हैं कि जो मैं जीवित रहकर नहीं कर पाया, मेरे बेटे वो राजसु यज्ञ मेरे मरने के बाद कम से कम करें। तो जिस राजसु यज्ञ को मैं नहीं कर पाया हूं, जिस राजसु यज्ञ को मैं कर नहीं पाया, जिस राजसु यज्ञ को मैं ना कर पाया और मेरे प्राण छूट गए, जिस राजसु यज्ञ को मैं करने वाला था और मेरे मन में आशा थी और मैं उसको कर नहीं पाया और मेरे प्राण चले गए, जिस राजसु यज्ञ को करने पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण चले गए। अब वो मेरे पुत्र करे, अब वो मेरे बेटे करे, अब वो मेरी संतान करे, मेरे बेटे करे। आपसे भी निवेदन है, वो अपने भीतर उतारने का प्रयास करें। युधिष्ठिर से देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि आपके पिता दुखी हैं। युधिष्ठिर से देवऋषि नारद कह रहे हैं कि आपके पिताजी को वैकुंठ में भी सुख का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि राजसु यज्ञ करूंगा और राजसु यज्ञ करने से पहले ही उनके प्राण चले। उन्होंने संकल्प लिया था कि राजसु यज्ञ करूंगा, राजसु यज्ञ करने से पहले उनके प्राण चले। अब उनको यह बात खलती है, उनको यह बात अंदर से खल रही होती। इसलिए आप लोगों को कथा में हम बार बार कहते हैं, कथा के माध्यम से आप लोगों को बार बार वर्णन करते हैं कि शरीर है, प्राण है,
और शरीर है, प्राण है, तब तक जितना बन सके अपने हाथों से सत्कर्म कर चलो, जितना बन सके अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले चलो, और जितना बन सके इन हाथों से मेरे देवादिदेव महादेव की सेवा करते चलो, तो जीवन की सार्थकता से बोल बम का नारा है। जितना बने आपसे जितना, जरूरी नहीं। अभी हमने महाराष्ट्र की कथा में वर्णन किया था, नांदगांव की कथा में वर्णन किया था कि यह जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा भगवान के मंदिर में बैठे रहो। नांदगांव महाराष्ट्र की कथा में कहा था यह जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा तीर्थ में जाकर बैठे रहो। नांदगांव महाराष्ट्र की कथा में कहा था यह जरूरी नहीं कि आप 24 घंटा किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, किसी देवालय में जाकर बैठ जाओ, किसी शिवालय में जाकर बैठ जाओ, किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम। संत 1000 माला जपेगा, उसको जो पुण्य मिलेगा, घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार मुख से राम और कृष्ण कह लेगा, उतना पुण्य उसको एक बार में मिलेगा। जितना पुण्य एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, जितना पुण्य अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर, वन में जाकर, पहाड़ पर जाकर, पर्वत पर बैठकर जितना पुण्य एकत्रित करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, उतना पुण्य घर में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, घर में रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, घर में रहने वाला एक बच्चा, घर में रहने वाली एक बहू, घर में रहने वाला एक बेटा, घर में रहने वाली एक बेटी, घर में रहने वाला एक जमाई, घर में रहने वाला कोई काका काकी, कोई ताऊ ताई, घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार अगर हृदय से भगवान शंकर को याद कर लेता है तो उतना ही पुण्य प्राप्त कर लेता है जितना पर्वत पर बैठकर कोई ऋषि प्राप्त कर रहा होता है। कोई ऋषि उस फल को एक क्षण में प्राप्त कर ले, एक क्षण। शिव कथा कह रही है, राजा युधिष्ठिर से कहा तुम्हारे पिता ऊपर दुखी हैं, बैकुंठ में दुखी हैं, तुम्हारे पिता से मैं मिलकर आया हूं, उनके आंखों में जल था, दुखी हैं। तो फिर निवेदन है, मन का सुखी सुखी है और मन का दुखी दुखी। एक पति ने पत्नी को नोएडा घुमाने के लिए लेकर गया, पति पत्नी। अब वो नोएडा घुमाने के लिए लेकर गया तो पत्नी नोएडा पहुंची, तो नोएडा में जाकर पत्नी ने देखा कि कितनी सुंदर सराफे की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, इतनी सुंदर दुकान है। तो पति ने कहा क्या चाहती है? पत्नी कहती है मुझे एक सोने का हार दिला दीजिए, एक सोने का हार। ठीक है चल, सुनार की दुकान पर ले गए। सुनार की दुकान पर ले जाकर पति ने पत्नी को एक सोने का हार दिला दिया, और पति ने पत्नी से कहा सुन यह हार बड़ा सुंदर है, तू अभी की अभी पहन ले। पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं पहनूंगी, अभी मैं जरा करवा चौथ का व्रत आ रहा है ना, उस दिन पहनूंगी। अब पति ने कहा करवा चौथ तो दूर की बात है, तू तो अभी पहन ले। पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं, करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने पति का चलनी में मुंह देखा, पति का मुंह देखा तो पति ने इसके गले में हार देखा, पर गले के अंदर हार नहीं था। पति ने फिर पत्नी से कहा आज करवा चतुर्थी है, करवा चौथ है, और तूने वह हार नहीं पहना। पत्नी बोली मैंने हार इसलिए नहीं पहना क्योंकि अभी देवर के लड़के की शादी है ना, बस 1 महीने बाद देवर के लड़के की शादी है, तब मैं नया हार पहनूंगी ना तो पूरे घर के लोग देखेंगे, इसलिए मैंने नहीं पहना। अब देवर के लड़के की शादी थी 1 महीने बाद, और पत्नी को आ गया अटैक, निपट गए, प्राण तो चले गए, शव पड़ा था, अर्थी पर उसको बांध रहे थे। पति रोते रोते अंदर गया, सोने का हार लेकर आया, पत्नी के गले में पहनाने लगा। दोस्त ने कहा तू अपनी पत्नी को इतना महंगा हार क्यों पहना रहा है? ये तो शमशान लेकर जा रहे हैं, वहां तो इसमें आग लगेगी, तो इतना महंगा हार इसको क्यों पहना रहा है? इतने में पति बोला मैं अपनी पत्नी से कह रहा था चतुर्थी पे पहन ले, मैं अपनी पत्नी से कह रहा था, मैंने दिलाया है आज ही पहन ले। पत्नी ने कहा आज नहीं पहनूंगी, चतुर्थी पर पहनूंगी, चतुर्थी पर नहीं पहना, शादी में पहनूंगी। शादी के इंतजार में बैठी रही और उसके पहले उसके प्राण चले गए। इसलिए शास्त्र कहता है जो तुम्हें कल करना है वो तुम आज करो, अभी कर लो, फिर मौका मिले ना मिले। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो आ तो गए पहले दिन की कथा में, पर उनका मन था कि मैं तो कल रविवार है तो जाऊंगी, परसों सोमवार है तो जाऊंगी, मंगलवार है तो जाऊंगी, बुधवार है तो जाऊंगी, और उसके पहले निपट गई तो कौन देखा? अरे जाना किसने है? कौन कौन जानेगा? शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि मेरे देवादिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शंकर को काल अधिपति देवादिदेव महादेव ने काल की रचना करी, भगवान शंकर ने समय की रचना करी, भगवान शंकर ने घड़ी पल की रचना करी, भगवान शंकर ने तिथि महीने की रचना करी। भगवान शंकर ने जब काल चक्र बनाया तो शंकर भगवान ने कहा इस काल चक्र को समझना जरूरी है, जो समय आज तुम्हारा चल रहा है, जो समय अभी तुम्हारा चल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसी समय पर अच्छा कर्म करते चलो, बात की कोई किसने देखा? आपके इधर का ही वो भजन है, यहीं हापुड़ के आसपास का वो भजन है,
भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने दिया? अभी हमने महाराष्ट्र की कथा में कहा था, हंस लो खिलखिलाकर, हंस लो खिलखिलाकर, नहीं तो दांत निकलेंगे हिल हिलाकर, ये सब निकल जाएंगे। अभी तो मौका है, अभी कुछ घटा बटा नहीं है। शरीर चले हाथ पैर चले तब तक मेरे शंकर के मंदिर जाते रहो, शरीर चले हाथ पैर चले तब तक तीर्थ जाते रहो, शरीर चले हाथ पैर चले तब तक शंकर की कथा में जाते रहो, शरीर चले हाथ पैर चले तब तक शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा उस दिन मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर गंगा का जल लेकर खड़ा मिलेगा। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा उस दिन मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव आपके दरवाजे पर मिलेगा। शरीर चले तब तक जाओ। पहले हमने कथा में कहा शरीर चले तब तक तीर्थ करो, कथा सुनो। जब तक तुम्हारा शरीर चले तीर्थ करो, कथा सुनो, मंदिर जाओ। और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक सारा दान पुण्य करो, जो करना है तुम्हारी मर्जी, क्योंकि अभी तुम्हारा चल रहा है। जिस दिन बहू बेटे की चलना चालू हो जाएगी उस दिन कथा में किसी को एक पानी का पाउच भी नहीं पिला पाओगे। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि इस यज्ञ को, राजसू यज्ञ जो तुम कर रहे हो उसको पूरा कौन कराए, पूर्ण कौन कराए? इसको पूर्ण कराए तो कराए कौन? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान द्वारकानाथ से पूछा कि आप बताइए कि इस राजसू यज्ञ को पूर्ण कौन करे? राजसू। भगवान द्वारकानाथ ने कहा कि शंकर भगवान के एक बड़े अविरल भक्त हैं, बहुत है। शिव के एक भक्त है जिनका नाम पुरुष मृगा है, जिनका नाम पुरुष मृगा। एक बार आप भी बोलो उस नाम को, क्या नाम है? पुरुष मृगा। मृगा मतलब हिरण, पुरुष मृगा। आ जाओ। उसका नाम पुरुष मृगा, पुरुष मृगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा यह शंकर भगवान का वो भक्त है जो संसार के जितने शिवलिंग है उन शिवलिंगों की आराधना बैठकर करता है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इनका नाम ऋषि पुरुष मृगा, ऋषि पुरुष मृगा, ये ऋषि हैं। और निवेदन करूंगा इस पवित्र धरा पर, हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, इस पावन प्रांगण से, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने पहले भी कथा में कहा उन बच्चों के लिए कि भरपूर मेहनत करो। जितनी मेहनत तुमने आज करी है इससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत तुम करो। जितनी पढ़ाई आज कर रहे हो उससे ज्यादा पढ़ाई और करिए, भरपूर मेहनत करिए, परिश्रम करिए, पूर्ण कर्म करिए, रात दिन एक करो, विद्याध्ययन करो, खूब मेहनत करो। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप किसी एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो तो एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, उस जल के पात्र के मुख पर, कलश जो होता है ना, जल का पात्र जो होता है उसका जो मुख होता है ऊपर, उसके मुख पर लाल चंदन लगा लीजिए। और पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर, पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर लाल चंदन लगे हुए स्थान से ही बाबा देवादिदेव महादेव को अगर वो जल समर्पित करा जाए तो ऐसा कोई बेटा बेटी नहीं जो कंपटीशन एग्जाम में निकले नहीं। महाभारत की कथा कथी है, शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कह दिया कि इस राजसू यज्ञ को करने के लिए ऋषि पुरुष मृगा का होना जरूरी है। तो कहिए ऋषि पुरुष मृगा मिलेंगे कहां? इनकी कोई झोपड़ी है, इनकी कोई कुटिया है, इनका कोई स्थान है, इनका कोई नगर है, इनकी कोई स्थान नियुक्त है जहां जाकर इनको निमंत्रण दिया जाए और इनको बुलाया जाए और किया जाए? तो कह दिया भगवान द्वारकानाथ ने, हम भी नहीं जानते कि शंकर के भक्त ऋषि पुरुष मृगा कहां रहते हैं, बस इतना मालूम है कि वो शिव के भक्त हैं। एक बार अगर ऋषि पुरुष मृगा का दर्शन ही हो जाए तो जीवन सिद्ध हो जाए, जीवन सिद्ध। भारत की भूमि के ये वो ऋषि थे जिनका मुख पुरुष की तरह था, जिनकी आधा धड़, छाती तक का शरीर, वक्ष स्थल तक का शरीर पुरुष का था और वक्ष स्थल से नीचे का बाकी का शरीर मृग का था। हिरण का शरीर था आधा, आधा शरीर तो पुरुष का था और आधा शरीर हिरण का था। ऐसे ऋषि पुरुष मृगा थे, पुरुष मृगा।
भगवान द्वारकानाथ ने कहा हम नहीं जानते कि ये पुरुष मृगा कहां मिलेंगे, परंतु एक बात है, इनको लेने के लिए भीम को भेज दिया जाए। भीम जा, भीम ने अपनी गदा उठाकर हां भरी और आतुरता में भीम आगे बढ़ने लगे। इतने में द्वारकाधीश ने कहा रुक जा, ए भीम रुक जरा, जिस पुरुष मृगा को तू लेने के लिए जा रहा है, ये पुरुष मृगा कोई साधारण ऋषि नहीं है। अगर मान ले तूने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये पुरुष मृगा तुझे खा जाएगा। ये वो ऋषि है जो तुझे एक क्षण के अंदर निगल जाएगा। तेरी थोड़ी सी गलती हुई ना तो ये पुरुष मृगा तुझे निगल जाएगा, थोड़ी सी गलती। इतने में भीम ने कहा द्वारकानाथ से, आप मुझे जानते नहीं हो द्वारकाधीश, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो? मेरे में केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल भी मुझ में है। मुझ में केवल शरीर का बल नहीं, मुझ में बुद्धि का बल भी है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा आगे तेरी मर्जी, पर याद रखना भीम, जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई तो ऋषि पुरुष मृगा तुझे निकल जाएंगे। भीम ने कहा चिंता मत करो, मैं लेने के लिए जाता हूं। भीम उठे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ढूंढने के लिए चल दिए पुरुष मृगा को। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते भीम थक कर एक जगह पर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बंदर बैठा हुआ है, एक बानर बैठा हुआ है। भीम ने आवाज लगाकर कहा तुम कौन हो? बानर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, भीम तुम मुझे पहचाने नहीं, मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं। मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं, तुम मुझे पहचाने नहीं? भीम ने कहा हनुमान जी महाराज से, महाराज जी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। भीम तुम थोड़े बेचैन से दिख रहे हो। भीम तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, तुम थोड़े बेचैन से नजर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, क्या बात है भीम? भीम ने कहा मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे बेचैनी क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे कष्ट क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे तकलीफ क्या है? भीम ने बताना नहीं चाहा। भीम बैठ गए, सुस्ता रहे थे, बहुत सुस्ताते सुस्ताते आखिरी में हनुमान जी महाराज ने भीम को दूर बैठे हुए कहा, भीम मुझे मालूम है तुम कहां जा रहे हो। भीम ने पूछा बताओ कहां जा रहा हूं? हनुमान जी महाराज ने कहा तुम शिव जी के भक्त ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहे हो। भीम ने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहा हूं? हनुमान जी बोले जो पुरुष मृगा शिव का भक्त है, उसी तरह मैं भी शंकर भगवान का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। मैं हनुमान, मैं शिव जी का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। भीम ने हाथ जोड़कर कहा आप जानते हो मैं क्यों जा रहा हूं? मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तब भीम ने कहा कि तो ये बताओ कि ऋषि पुरुष मृगा कहां मिलेंगे? भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तुम ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, एक ना एक दिन तुम्हें पुरुष मृगा मिल जरूर जाएंगे। पर एक बात सुन ले भीम, तुझे पुरुष मृगा मिल जाएंगे ना तो वो तुझ में आपस में बात कर कर जब तू रहेगा तो कोई ना कोई शर्त ऋषि पुरुष मृगा तेरे सामने रख देंगे। जब वो शर्त रखेंगे ना भीम, तब सुन तुझे मेरी याद आएगी। इसलिए मैं तुझे आज अपने शरीर के 3 रोम 3 बाल शरीर के तोड़ कर दे रहा हूं। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपने शरीर के 3 बाल तुझे दे रहा हूं, इन 3 बालों को 3 रोमों को तू अपने पास रखना। इतने में भीम ने कहा मैं तुम्हारे 3 बाल क्यों लेकर जाऊं, तुम्हारे शरीर के 3 रोम क्यों लेकर जाऊं, इन केश को क्यों लेकर जाऊं? तब हनुमान जी ने कहा सुन रे भीम, जब पुरुष मृगा मिलेंगे तुझसे शर्त रखेंगे, तेरे साथ हस्तिनापुर जाने की जब शर्त रखी जाएगी उस जगह पर तुझे मेरी याद आएगी। ऋषि पुरुष मृगा जब तुझसे शर्त रखेंगे, ऋषि पुरुष मृगा को रोकने के लिए मेरे शरीर का 1 बाल जब तू जमीन पर पटकेगा उससे 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरा रोम पटकेगा उससे 1,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। तीसरा रोम जब तू पटकेगा उससे 1 करोड़ शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। मेरे हनुमान जी महाराज ने कहा भीम जब तू पुरुष मृगा से संकल्प लेगा, कुछ शर्त रखेगा, मेरे शरीर के ये शिवलिंग प्रकट करेंगे। और सुन भीम, पुरुष मृगा की एक आदत है, जितने शंकर के शिवलिंग मिलते हैं उतने शिवलिंग की वो स्नान करके पूजन करता है तब आगे बढ़ता है। अब तू सोच 1 रोम से कितने शिवलिंग है, जम के बोलो जरा, 1000। दूसरे रोम से 1,00,000, तीसरे रोम से 1 करोड़। अब पुरुष मृगा एक शिवलिंग की पूजन करेगा तब जाकर कहीं आगे बढ़ेगा। उस जगह पर मेरे ये 3 रोम तेरे काम आएंगे। हनुमान जी ने अपने 3 रोम तोड़कर 3 बाल तोड़कर भीम को दे दिए। भीम ने वो बाल संभाल कर रखे। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो ऋषि पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा के हाथ जोड़कर निवेदन करा, जिस समय पर पुरुष मृगा शंकर की आराधना में लगे हुए थे, शिव की स्तुति में लगे हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष मृगा ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष मृगा लगे शंकर की आराधना में। भीम ने देख लिया यही पुरुष मृगा है, बैठ गया सामने। बहुत अंतर है संस्कार और अहंकार, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। संस्कार और अहंकार में बड़ा भारी अंतर होता है। संस्कारवान व्यक्ति स्वयं झुकता है और अहंकारवान व्यक्ति दूसरे को झुकाना चाहता है। संस्कारवान व्यक्ति खुद झुकता है, अहंकारवान व्यक्ति दूसरे को झुकाना जानता है। अहंकारवान व्यक्ति बार बार अपनी अहमता अहंकार को प्रदर्शित करता है। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। और होता है जिसको बहुत अहंकार होता है ना, और चिल्ला चिल्ला कर जो कहता है ना, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा समय आन दे, मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या हूं। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। और जो ज्यादा अहंकार में फूला रहता है, एक दिन उसके शरीर में कोई रोग लग जाता है, अटैक आ गया, दिल्ली ले गए, डॉक्टरों ने कह दिया इसका समय आ गया। डॉक्टरों ने कह दिया समय आ गया। जो कह रहा था मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, एक दिन छाती में दर्द हुआ, दिल्ली ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। अब बता क्या बताएगा, अब बता। और शिव की अविरल भक्ति खाली नहीं रहती। अभी तो हमारे पढ़ने में 2-4 पत्र आए, नहीं तो पत्रों का तो यहां ढेर लगा हुआ है। जितना पढ़ सकते हैं उतना हमने पढ़ा। ऋषि पुरुष मृगा साधारण नहीं है। ऋषि पुरुष मृगा साधारण नहीं। सामने मिल गए, भीम के सामने ऋषि पुरुष मृगा सम्मुख में मिल गए सामने। चलिए हाथ जोड़कर विनय करा। संस्कार और अहंकार दोनों में अंतर होता है। संस्कारी व्यक्ति झुकता है, अहंकारी व्यक्ति दूसरे को झुकाता है। दोनों में अंतर, दोनों में अंतर। और शिव महापुराण की कथा हमेशा एक बात कहती है कि प्रयास करो अपने माता पिता गुरु शिव बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, घर के बड़ों के आगे झुकने का प्रयास, झुकने का प्रयास। घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, माता पिता के आगे झुकने का प्रयास। और फिर निवेदन है, नवरात्रे चल रहे हैं, देवी आराधना चल रही है, देवी के मंदिर लोग जा रहे हैं, माता रानी को चूनर चढ़ा रहे हैं, चुंदड़ी चढ़ा रहे हैं। उन सब से निवेदन है कि माता को चूनर चढ़ाने से पहले अपने घर की मां का आदर करना प्रारंभ करो। माता को चूनर चढ़ाने से पहले अपने घर की माता का आदर करना प्रारंभ करो। माता को चूनर चढ़ाने से पहले, भोग लगाने से पहले अपने घर के माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ करो। घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, तो माता रानी भी बड़ी कृपा करेगी, बड़ी कृपा। भूखे रहने से भगवान मिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो, मिल सकता है? नहीं, भूखे रहने से भगवान नहीं मिल सकता। पर इतना जरूर याद रखना, जिस मुख से तुम भूखे रहे हो उसी मुख से अगर आप मीठा बोल दोगे तो परमात्मा मिल जरूर जाए। उसी मुख से केवल मीठा बोलना, केवल मीठा, अच्छा बोलना है, केवल अच्छा। पर हम बोल नहीं पाते। हम कहां बोल पाते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, पुरुष मृगा से भीम ने हाथ जोड़कर कहा कि आप हमारे साथ में चलिए और चलकर राजसु यज्ञ पूर्ण कराइए। पुरुष मृगा उठे नहीं। भीम को फिर गुस्सा आया और क्रोध में आकर भीम को थोड़ा सा अहंकार था, अपनी वीरता का, अपनी बलता का अहंकार था। भीम ने कहा, भीम नहीं जानता कि ये किसके भक्त हैं। भगवान द्वारका नाथ ने जब भीम को भेजा था तब कह दिया था, भीम चूक मत होने देना, गलती मत होने देना, क्योंकि वो पुरुष मृगा साधारण नहीं है, शंकर का भक्त है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव का यदि कोई भक्त है तो समझ लेना कि उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं लेता, स्वयं शंकर ही उसका निर्णय करते हैं, स्वयं शिव करते हैं। शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। भगवान द्वारकानाथ ने कहा था, भीम जा रहे हो, भीम पहुंच रहे हो, पर इतना याद रखना कि पुरुष मृगा के संबंध में एक बात याद रखना कि वो शंकर का भक्त है। शिव का भक्त साधारण नहीं हो सकता। ऋषि पुरुष मृगा से भीम ने कहा, चलो। ऋषि पुरुष मृगा अपनी शिव भक्ति में लगे थे, भगवान शंकर की आराधना में लगे थे।
भीम ने अहंकारवश कह दिया, आप मुझे जानते नहीं है, मेरे भुजाओं को बल को जानते नहीं है, मैं वीरों में वीर शूरवीर हूं। पुरुष मृगा भगवान शंकर की पूजन करते करते मुस्कुरा। कोई अपना यशगुण गाए ना, कोई भगवान का यशगुण गाए तो अच्छी बात है, कोई अपने ही मुख से अपना यशगुण गाए तो फिर वो श्रेष्ठता नहीं। उसमें पुरुष मृगा को मुस्कुराहट आ गई, हंसे तो भीम को गुस्सा आया। भीम ने कहा कि बताओ गजब की बात है, एक तो मैं कह रहा हूं कि राजसू यज्ञ कराने के लिए चलो, ऊपर से यह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, चलते ही नहीं। क्रोध आया, जैसे ही क्रोध आया भीम को याद आया कि भगवान द्वारका नाथ ने कहा था कि गलती मत कर देना नहीं तो वो निगल जाएगा, और हनुमान जी ने भी कहा कि गलती मत कर देना वो निगल जाएगा। मतलब ये कोई बैठा शंकर की आराधना कर रहा है, दिख तो सिंपल रहा है, दिख तो साधारण रहा है, दिख तो सरल रहा है, पर ये कोई हल्का फुल्का नहीं है, जोरदार है, ये कभी भी कुछ कर सकता है, इसमें कुछ ना कुछ बल तो है, कुछ बल तो है। एक लोटे जल में जो शंकर भगवान पर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, उस जल में कहीं ना कहीं बल तो है। जो एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करते हो और देवादिदेव महादेव तुम्हारा दुख हर लेता है, कष्ट हर लेता है, तकलीफ हर लेता है, कुछ तो है। आप शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, लगनता से कार्य कर रहे हो, खूब अच्छा कर्म कर रहे हो, खूब मेहनत करो, खूब कंपटीशन एग्जाम दो, तो साथ में अच्छी पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, खूब एग्जाम दीजिए और खूब पढ़िए। जितनी पढ़ाई तुमने आज करी उससे 4 गुना पढ़ी है, जितनी मेहनत दुकान में आज करी उससे 4 गुना मेहनत ज्यादा करी है, और मेहनत के साथ में शंकर पर एक लोटा जल समर्पित करो, शिव पर एक लोटा जल समर्पित करो। खेती कर रहे हो, खेती में मेहनत करो, व्यापार कर रहे हो, व्यापार में मेहनत करो, काम कर रहे हो, काम में मेहनत करो। तुम्हारी मेहनत कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारी लगन कम नहीं होना। पुरुष मृगा के सामने भीम ने सोचा अगर कुछ अपशब्द निकल गया तो ही मुझे निकल जाएगा। इतने में पुरुष मृगा भगवान शंकर की पूजन कर उठे। उठते से पुरुष मृगा ने पूछा, क्यों रे भीम, क्या बात है? भीम ने कहा, तुम मुझे जानते हो? पुरुष मृगा ने कहा, 25 बार तो तू चिल्ला कर बोल दिया, मैं भीम मैं भीम मैं भीम। 25 बार चिल्ला कर बोल दिया मैं भीम मैं भीम, तो तुझे कौन नहीं पहचानेगा, तुझे कौन नहीं जानेगा? और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। शिव भक्ति करो, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम पूर्ण करें। किसी आडंबर में नहीं फंसना, किसी ढोंग प्रपंच में नहीं जाना। जाना तो अपने नजदीक में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में जो शंकर का मंदिर हो वहां चले जाओ। घर से कुछ लेकर जाओ, मत ले जाओ, पर एक लोटा जल अपने घर से भरकर मेरे देवादिदेव महादेव के पास जरूर लेकर जाओ और बाबा को समर्पित। एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर जाओ, शिव को समर्पित करो। किसी ढोंग में, किसी प्रपंच में, किसी छल में, किसी कपट में कहीं नहीं पड़ना। और कोई बाबा तुमसे कह दे, कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना लिया। किस्मत बदलने वाला तो केवल एक है, वो त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाश अधिपति शिव है, उसके सिवा कोई। भाग्य बदलना उसका काम है, विधाता का काम है, विधाता का काम है लेख लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है तुम्हारी किस्मत लिखना। और तुम्हारी किस्मत को विधाता ने लिख दिया, जो लिख दिया वो लिख दिया, उसको कोई टाल नहीं सकता। उस लेख को अगर कोई पलट सकता है तो देवादिदेव महादेव पलट सकते हैं, उसके सिवा कोई नहीं। किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है इस हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और शंकर के मंदिर जाओ। हाथ दिखाने से अच्छा है कि शिव के पास जाकर इस हाथ को लोटा भर के जल चढ़ाकर शंकर को इस हाथ को पकड़ा दो, शिव को पकड़ाओ ये हाथ। शंकर को अपना हाथ दे दीजिए, आडंबर में नहीं, भ्रम में नहीं, प्रपंच में नहीं, छल में नहीं, इधर उधर नहीं, शिव को अपना बनाओ। शंकर, राम जी ने शिव को अपना बनाया। जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, देखा कि कोई साथ देने वाला नहीं, तब शंकर को याद कर रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं, तब शंकर की आराधना कर ली, तब 1,77,186 भगवान कृष्ण की संतान हो गई। शिव की आराधना में सब कुछ है, शंकर की आराधना में सब कुछ है। शिव तत्व को प्राप्त। पुरुष मृगा चलने को तैयार हो गए हस्तिनापुर के लिए, राजसूय यज्ञ को करने तैयार। चलिए, भीम खुश हो गया। भीम को लगा ऋषि पुरुष मृगा मेरे साथ चलने को तैयार है। पर ऋषि पुरुष मृगा ने कहा दिया, भीम सुन, एक शर्त है,
तू और मैं दोनों दौड़कर हस्तिनापुर चलेंगे। अगर मैं पहले पहुंच गया तो तुझे खा जाऊंगा। अगर भीम मैं दौड़ते दौड़ते तुझको पकड़ लिया तो तुझे जिंदा की जिंदा खा जाऊंगा। अगर तू मेरी पकड़ाई में नहीं आया और भाग लिया तो कोई बात नहीं, हस्तिनापुर की बॉर्डर तक एक चलेगा। भीम ने कहा मंजूर है। भीम को लगा मैं वीर बली हूं, भागूंगा, तेज भागूंगा और इस पुरुष मृगा के हाथ में नहीं आऊंगा। और भीम पूर देखा ना पूर और भागना प्रारंभ कर दिया। और भीम जैसे ही भागा पुरुष मृगा उसके पीछे पीछे भागे। पुरुष मृगा पास में आने ही वाले थे, इतनी देर में भीम को याद आया कि हनुमान जी ने मुझे अपने 3 बाल दिए थे। भीम ने सबसे पहले नंबर का बाल फेंक दिया। जैसे ही फेंका रास्ते में 1000 शिवलिंग का निर्माण हो गया। 1000 शिवलिंग का निर्माण हुआ तो पुरुष मृगा ने जैसी शिवलिंग देखे पुरुष मृगा ने दौड़ना बंद कर दिया, रुक गए। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ाया। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ाया। 1000 बार पुरुष मृगा ने स्नान करा, जल चढ़ाया। भीम आगे निकल गया दौड़ दौड़ के। भीम को लगा इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाएगा बाबा। इतनी देर में भीम ने क्या देखा कि पुरुष मृगा और पास में आ गए। भीम घबरा गया, क्या करा जाए। भीम ने दूसरा हनुमान जी का बाल लिया, फेंका, 1,00,000 शिवलिंग बन गए। 1,00,000 शिवलिंग लाइन से थे। पुरुष मृगा ने देखा 1,00,000 शिवलिंग, स्नान करा, शिव जी की पूजन करी, स्नान करा, शिव जी की पूजन करी। पूजन करते करते पुरुष मृगा फिर भागे। भीम के बिल्कुल थोड़े से पास में पहुंच गए। पुरुष मृगा को देखकर भीम घबराने लगा, अब क्या करूं, ये तो फिर पहुंच गया। आखिरी बाल था हनुमान जी का, उसको नीचे जमीन पर डाला, 1 करोड़ शिवलिंग बन गए। जो 1 करोड़ शिवलिंग बने, पुरुष मृगा ने फिर स्नान किया, शिवलिंग का पूजन करा, स्नान करा, शिवलिंग का पूजन करा। 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन कर पुरुष मृगा फिर भागे। भीम भागते भागते हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंच गया। जैसे ही भीम हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंचा, एक पांव तो भीम का अंदर रहा और दूसरा पांव हस्तिनापुर के बाहर रहा। उसी पांव को पुरुष मृगा ने पकड़ लिया, उसी पांव को पकड़ लिया और पकड़कर बाहर खींचा और खींच कर कहा अब तुझे खाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि तू मेरी पकड़ में आ गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। इतने में भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर भाग, तेरे भाई भीम को पुरुष मृगा खा जाएगा। युधिष्ठिर भाग कर गए, द्वारकाधीश के साथ में हाथ जोड़े, प्रभु आपको राजसु यज्ञ करने के लिए बुलाया था, आप यज्ञ करने के लिए आए हो, आप भीम को क्यों खा रहे हो? क्योंकि मैंने भीम से शर्त रखी थी, अगर ये पकड़ाई में आ गया हस्तिनापुर तक तो मैं इसको खा जाऊंगा। इतने में द्वारकानाथ ने कहा, प्रभु आपने शर्त तो रखी थी पर भीम का पांव तो हस्तिनापुर में आ गया था। पुरुष मृगा ने कहा, 1 पांव हस्तिनापुर में था, दूसरा पांव बाहर था जिसको मैंने पकड़ा। अब निर्णय कौन देगा, निर्णय कौन देगा? अब पुरुष मृगा ने कहा, ये युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अब निर्णय युधिष्ठिर देगा कि इसके भाई को खाऊं कि छोड़ दूं। युधिष्ठिर संकट में पड़ गए। द्वारकाधीश को देखकर युधिष्ठिर की आंखों में जल भर गया, मैं क्या करूं? द्वारकानाथ कहते हैं धर्मराज हो तुम, सत्य न्याय करना। युधिष्ठिर ने सत्य न्याय करा, प्रभु भीम का आधा शरीर हस्तिनापुर में पहुंच गया था, उसके पांव बाहर रह गए थे, इसलिए हे ऋषिवर आप भीम के पांव खा जाओ और शरीर छोड़ दो। शरीर छोड़ दूं? इतनी देर में तो पुरुष मृगा को हंसी आ गई और हंसी आकर भीम के कंधे को ठोकते हुए कहा, भीम मैं तुझे खाऊंगा नहीं, इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि आज तक मैंने एक ही दिन में इतने सारे शिवलिंग की पूजन नहीं करी, आज तूने मुझे करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा। भीम आज तूने करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा दी, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मैं तुझे वर प्रदान करूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए? भीम ने कहा, राजसु यज्ञ करा दीजिए। पुरुष मृगा ने राजसु यज्ञ पूर्ण करवाया। शंकर भगवान ने आकर पांडवों को वर दिया, पांडव तुम तुम्हारे जीवन काल में शिव की भक्ति करोगे तो मेरे ही धाम में पहुंच जाओगे। और पांडवों ने शिव भक्ति का फल पाया। ये हनुमान जी के 3 बाल हमारे जीवन को सिद्धता प्रदान करते हैं। हनुमान जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का अनुमोदन करना साधारण नहीं है। अगर किसी शिवलिंग पर जा रहे हो, पूजन कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती ही है, जैसे पुरुष मृगा ने करी।